राजस्थान चुनाव के बाद अब हरियाणा का चुनाव का जो दौर है वो गर्म हो चुका है। इस बार मेरी मौजूदगी जो है हथीन विधानसभा में है और यहाँ से भावी उम्मीदवार जो है हमारे साथ मौजूद हैं तैयब हुसैन भीमसी का जो है इस बार जो है हथीन में जो है बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इनको लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में। जैसा हम जा रहे हैं तो जनता के जो मुद्दे निकल कर आते हैं उनको लेकर जो है नेता साहब से हम बात करेंगे कि इस बार जो है हथीन विधानसभा में जनता का जो है क्या रुझान है, कैसा जो है समर्थन मिल पा रहा है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बार केवल मेवात न्यूज के नाम से केवल मेवात। तो सर एक बात बताएं कि इस बार जो है हथीन विधानसभा में आपने जो है चुनावी ताल ठोकी है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता से कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल पा रहा है? मौज खां जी, सही बात तो ये है कि प्रदेश में जो हालात हैं इस हथीन विधानसभा और मेवात जिला विशेष तौर से जिसमें नूह भी आता है, ये देश के सबसे पिछड़े हुए में आता है। और यहाँ की दुर्दशा, आप पत्रकारिता करते हैं, घर घर जाते हो, गांव गांव जाते हो, यहाँ के अगर आप हालात देखें एक अजीब सा महसूस होता है। सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती, स्कूलों में जाते हैं तो टीचर नहीं मिलते। हरियाणा रोडवेज ने हमारा हथीन का आप बस स्टैंड देखिए, उसमें पशु चरते नजर आएंगे, कोई बस वहाँ खड़ी नहीं होती, कोई सवारियाँ वहाँ नहीं मिलेंगी, दीवार टूटी हुई हैं। ये रोडवेज कॉलम है। सिंचाई की पानी की बात करें तो सिंचाई का पानी हमारे साथ इतना सौतला व्यवहार है कि पूछो मत ना। हमने उस पर बहुत बड़ा अभियान चलाया था। पीने की पानी की जहाँ तक हम बात करें, पीने के पानी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी। 450 करोड़ की रेन्यूवेल परियोजना ला करके हमारे इलाके को पीने का पानी मुहैया कराने का काम किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, उन्होंने उसमें भी हमें कटौती करके आज बूंद बूंद के लिए इलाका तरस रहा है। हर गांव में घरों में टैंकर बना रखे हैं। एक टैंकर जो है 1000 से लेके 1500 तक घर पे पड़ता आकर के पानी। ये मोल पानी लोग पीने पे मजबूर है, क्या करें, ना पिए मर जाएं। जमीन में खारा पानी, पीने का पानी हमें ये नहीं दे सकते, एजुकेशन हमें ये नहीं दे सकते, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मरीज जाते हैं रेफर कर देते हैं बाहर जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से टाई अप कर रखा है, उनसे मंथली सेट कर रखी है। इस गरीब इलाके को नोच नोच के सदियों से जो है इसका खून चूसा जा रहा है। राहत मिली थी, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो हमें विकास में भी हिस्सेदारी मिली, हमें सम्मान भी मिला, हमें नौकरियां भी मिली और हमें पीने का पानी भी मिला। सर हाल ही में अभी आपका जो है खल्लुका गांव में एक बड़ा जन समर्थन हम कहें तो आपको मिला है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट हुए हैं लोगों से। हम तो पूरे 5 साल, और 5 साल नहीं 25 साल से ग्राउंड पे हैं, लोगों के टच में हैं। लोगों को भी ये आभास हो चुका है कि सही मायने में इस दोनों समाज, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का काम आपका बेटा तैयब हुसैन भीमसी का कर सकता है, ये लोगों को उम्मीद है। और विकास की जहाँ तक बात है, अगर कहीं विकास में गति पकड़ी जाएगी, कहीं तेजी आएगी, कहीं हिस्सा मिलेगा, तो इस इलाके का सेवक आपके सामने बैठा आपका बेटा, आपका भाई तैयब हुसैन भीमसी का ईमानदारी से
इस इलाके के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगा और विकास को गति देने का काम करेगा। सर एक बात और बताएं, अगर आपको हथीन की जनता विधानसभा भेजती है तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? यहाँ पर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पानी की दिक्कत है, नहरी पानी की दिक्कत है, और गांव में जैसे स्कूल है। हम 500 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं। क्या वो स्कूल टीचर क्या पढ़ा पाएंगे? क्या वो बच्चों को सिर्फ, वो तो एक ऐसा समझो जैसे एक मजिस्ट्रेट बनकर के बैठे हों। बच्चों के झगड़े होते हैं, उनके 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 फैसला करा कर उनको घर भेज देते हैं, क्लास तो लगती नहीं। तो सबसे मेन मजबूत जो है, अगर किसी समाज को, किसी इलाके को अगर मजबूत करना है तो एजुकेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी 100%, इसमें नो डाउट। बहुत मजबूती के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनकी फिक्र है। और वो कहते हैं जब हम बैठते हैं कि इस इलाके को हम नया हरियाणा बनाएंगे, इसको गुड़गांव के तर्ज पे दोबारा से विकसित करेंगे। पिछड़ा हुआ इलाका है, टैलेंटेड बालक हैं, लेकिन कहीं सहारा नहीं है, जमींदारा है, छोटा है, पीने का पानी जो है वो मोल लेते हैं, फसल बरसात के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान अल्लाह की तरफ से कोई बारिश होती है तो 40 किलोमीटर पर बसा है इलाका, आज भी पीने के पानी को मोल